अस्सलाम वालेकुम। टास्क एंड अर्न फैमिली, आज फिर मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी कम्युनिटी 50,000 से बढ़ गई है। हम अपने मेंबर्स के साथ साथ अपने लीडर्स को भी बहुत इज्जत और एहतराम देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। वो फिर भी ग्रुपों में रोला डाल रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। तो आप लोगों की दरख्वास्त पर हमने व्हाट्सएप की कलर स्कीम और थीम को चेंज किया था। उसके बावजूद भी कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। ये क्या तुक बनता है? आप लोग खुद ही दरख्वास्त करते हैं और फिर खुद ही नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं, शोर शराबा डाल रहे होते हैं। क्यों? क्या वजह है इसकी? अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको घर बैठे महाना हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसी तरह जब आप लोगों की मुख्तलिफ राय को जब लीडर्स ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो उस पर राय देने के बजाय, उस पर अपना मशवरा देने के बजाय आप लोग उल्टा पूछने लग जाते हैं एडमिन से कि ये राय किसने दी है। आपसे जब सवाल किया जाता है तो सवाल के बाद हमेशा जवाब देते हैं, ना कि उल्टा सवाल पे सवाल करते हैं। ये क्या हरकत है? आप लोग जब आप लोगों से राय ली जाती है, मशवरा मांगा जाता है, तो आप उल्टा एडमिन से सवाल करने लग जाते हैं। ये बदतमीज़ी में शुमार होती है, एक तरह की ये बदतमीज़ी होती है। बाज आ जाएं अपनी इस हरकत से। बहुत ही बुरी हरकतें करते हैं आप लोग। ये एक बदतमीज़ी है। आप लोग अगर अपनी राय नहीं देना चाहते, अगर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते हैं, तो फिर चुप रहें। शोर शराबा क्यों करते हैं? आप लोगों को घर बैठे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर घर बैठे अर्निंग हो रही है। आप हज़ारों लाखों रुपए अपने घरों में बैठे हुए कमा रहे हैं। आपको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इस तरह से अपनी कंपनी को भी डिस्टर्ब करें और ग्रुपों के बाकी लोगों को भी डिसहार्ट करें। आप लोग अपनी बात करके अपनी जो मनफी सोच होती है उसके मुताबिक जब आप बात करते हैं, आप बात करके आप तो चुप कर जाते हैं, बाकी सब लोग डिसहार्ट हो रहे होते हैं। क्या हरकत है ये? बाज आ जाएं इन चीज़ों से। हालांकि टेक्निकल चीज़ें बाज़ औक़ात जल्दी हल हो जाती हैं और बाज़ औक़ात टाइम लेती हैं, उन पे टाइम भी लग जाता है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शोर शराबा शुरू कर दिया जाए। और ये कंपनी है, ये कोई फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है कि एक ही जगह पर 7, 8, 10 मतलब लोगों को लगा दिया जाए, स्टाफ बिठा दिया जाए। क्या, मुझे तो बिल्कुल भी ये हरकत जो है ना आप लोगों की पसंद नहीं आई। पसंद क्या आनी है, मैं खुद बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। तो अपनी इन चीज़ों से बाज आए। खुदारा खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अपनी पॉजिटिव राय दिया करें, नेगेटिविटी से बचें, इससे माहौल ख़राब होता है और दूसरे लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए, सब्र करना सीखें। हालांकि कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी सब्र है। सब्र करें। आप लोग अपनी नेगेटिविटी फैलाना छोड़ दें, खुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दें। एक नेगेटिव इंसान की सोच का असर, जो उसका जहर होता है ना, वो 40 किलोमीटर दूर तक फैलता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं, जब आप अपनी नेगेटिव सोच ग्रुप में बकते हैं
तो उसका ग्रुप वालों पे, जितने भी उसमें मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन पे क्या असर पड़ता है? सब डिसहार्ट हो जाते हैं। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास तक नहीं है। बड़े बड़े बैंक की वेबसाइट सिस्टम मेंटेनेंस पे लग जाता है तो आप लोग कुछ भी नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, कोई एक लफ्ज़ नहीं निकालता। उस टाइम क्यों नहीं बोलते? ना ही कोई बैंक में जाता है, ना कोई किसी ब्रांच में जाता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, अभी तक तो किसी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, फिर भी आप लोगों का ये हाल है। अगर आप लोगों ने कोई 10, 15, 20 हज़ार या कोई इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो कंपनी को कंपनी समझें, अपना ससुराल ना समझें। लिहाजा खुद भी दूसरों की इज्जत करें और खुद भी इज्जत करवाएं। अगर किसी को इज्जत दोगे तो बदले में आपको इज्जत मिलेगी। जब आप लोग इज्जत देते ही नहीं है किसी को तो आपको कोई इज्जत कैसे दे? अपने आप को लीडर समझें और लीडर की तरह का ही किरदार अदा करें। अपने आप को लीडर समझें, लोडर ना समझें। लीडर और लोडर में बहुत फ़र्क होता है। जो लोडर होता है वो ग्रुपों में शोर शराबा करता है और जो लीडर होता है वो ग्रुपों में शोर शराबा नहीं करता। वो अपने मेंबर्स के मसले मसाइल, इश्यूज़ को ग्रुपों में नहीं उछालता। वो सब मसाइल अपनी हद तक हैंडल करता है और सबके मसाइल को अपनी हद तक ही सोल्व करता है। जो एक अच्छा लीडर होता है वो कंपनी के साथ मुखलिस होकर खड़ा रहता है। वो ना खुद तंग होता है ना दूसरों को तंग करता है। कभी भी एक अच्छा लीडर शोर शराबा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि लीडर कंपनी की वजह से चल रहे हैं, ना कि कंपनी लीडर्स की वजह से चल रही है। जिन लोगों का ये ख्याल है कि कंपनी लीडर्स की वजह से चलती है तो वो बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग, देखिए इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह से, 50,000 मेंबर्स में से ये बीच में 4-5 लोगों को ही तकलीफ़ क्यों हो रही होती है? क्योंकि वो बैक वक्त में और भी 3-4 कंपनियों में काम कर रहे होते हैं और ग्रुपों में अपनी नेगेटिविटी जब उछालते हैं तो जो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको फिर वो दूसरी कंपनियों का चूरन बेचते हैं। टास्क एंड अर्न के खिलाफ करके वहाँ उनको फिर दूसरी कंपनियों में ज्वाइन करवाते हैं। लीडर की पहचान उसके काम से होती है, उसकी परफॉर्मेंस से होती है, ना कि उसके शोर शराबे से। जिस तरह एक खिलाड़ी स्टेडियम में सेंचुरी या डबल सेंचुरी करता है या अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाता है तो वो चुप रहता है और तमाशाई वो शोर शराबा कर रहे होते हैं। जब एक खिलाड़ी सेंचुरी या डबल सेंचुरी करता है वो तो चुप होता है, लेकिन जो तमाशाई होते हैं वो रोला डालते हैं, वो सारा शोर शराबा करते हैं। यही लीडर और लोडर होते हैं। लीडर कभी भी शोर शराबा नहीं करता, जबकि जो लोडर होते हैं, जो तमाशाई होते हैं, वो शोर शराबा करते हैं। इसी तरह लोडर ग्रुप में नेगेटिव असरात छोड़ते हैं, अपना जहर फैलाते हैं, जबकि लीडर अपनी टीम को, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपना टारगेट अचीव करने में लगे रहते हैं। वो अपने टारगेट पे फोकस रखते हैं, इधर उधर नहीं देखते। जो लोग कम इनकम का रोना रोते थे, कहते थे 100 वीडियोस नहीं देखी जाती, तो उनके लिए है कि वो कंपनी में 10, 15, 20, 50 हज़ार या 1 लाख का प्लान एक्टिव करके तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए तो एक सुनहरी मौका है, वो अपनी इनकम को बढ़ाएं,
कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, खुद भी करें, और अगर आप दूसरों को करवाते हैं तो आपको रेफरल बोनस भी मिलता है। फर्स्ट लेवल पर 10% आपको रेफरल बोनस मिलता है, वो आप जब चाहे निकलवा सकते हैं। और मंथली प्रॉफिट आप हर माह निकलवा सकते हैं। इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा? जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे घर बैठे आप हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसी सिस्टम में आप थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें और घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। जहाँ पे आप पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए कमा रहे हैं, वहाँ पे आप उसी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करें और करोड़ों रुपए कमाएं। आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी कमाने का मौका दें। जो चीज़ आप खुद करते हैं वो अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से भी शेयर करें, उनको भी कमाने का मौका दें। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपके बहन भाइयों के लिए भी अच्छी है, लिहाजा इसको सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर करें, इसको आगे फैलाएं। जहाँ से आप खुद कमा रहे हैं वो अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से भी शेयर करें, वो भी इससे कमाएं। और कम से कम इन्वेस्टमेंट 10 से 20 हज़ार रुपया लगाएं और अपना काम स्टार्ट करें, और आपकी रकम आपको 4 माह में वापस मिल जानी है। और इसी तरह अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आप 10 या 20 हज़ार रुपया रोज़ाना एक दिन में भी कमा सकते हैं। अगर आप किसी का 1 लाख रुपया लगवाते हैं तो आपको उसका 10% बोनस मिलता है। 10-20 रेफरल पे $1 कमाने की बजाय आप किसी का 1 लाख रुपया लगवाएं और $45 या 10,000 रुपया उसी वक़्त कमाएं, और उसी वक़्त आप निकलवा भी सकते हैं। और अगर आप एक दिन में किसी एक बंदे का 10 लाख रुपया लगवाते हैं या 3 या 4 लोगों का 10 लाख रुपया लगवाते हैं तो आपको उसके 400 रेफरल मिलते हैं, जो कि 1 लाख रुपया बनता है, और आप उसी टाइम वो निकलवा भी सकते हैं। इस पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, इस पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। जितना चाहें उतना कमाएं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, जितना चाहें दौड़ाएं। लिहाजा खुद भी सिस्टम को समझें और दूसरों को भी समझाएं। जब आप खुद सिस्टम को समझेंगे तो ही आप दूसरों को समझाएंगे। इंशाअल्लाह कंपनी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। अगर आप अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे अच्छा ही करेगा। आप जिस तरह की उम्मीद रखते हैं वैसा ही होता है। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, और अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आप यही सोचते हैं कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी कुछ देगी या नहीं देगी, अगर आपके अंदर यही डर है तो आप एक नेगेटिव इंसान हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। इस डर को ख़त्म करें। अगर हमारी सोच यही रहेगी तो हम ना खुद आगे बढ़ेंगे, ना खुद कामयाब होंगे, और ना ही हम दूसरों को कामयाब होने का मौका देंगे। लिहाजा अल्लाह पर सब कुछ छोड़कर दिलो जान से कंपनी के लिए मेहनत करें। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर कंपनी के लिए दिन रात काम करें। अल्लाह पाक सब कुछ आपके लिए अच्छा करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, यकीन रखें। और इसी में हम सब की कामयाबी है। शबाना रोज़ मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ गो हों। टास्क एंड अर्न, कामयाबी की राह पर गामजन। पाकिस्तान जिंदाबाद।